जय हिंद साथियों। एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए हमने मैराथन क्लास शुरू किया है। मैराथन क्लास में हम जो वीडियो आपको देना है वो सही से बना नहीं पा रहे थे, लाइटिंग की वजह से। लाइटिंग सिस्टम सही नहीं है, तो मैं अपना इस तरह से बना रहा हूँ कि मैं अपना फिगर नहीं, मेरा फ़ोटो नहीं दिख रहा है इसमें। तो आप लोग इस पे मत जाइए, आप लोग क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। और मैराथन क्लास मुझे पूरा करना है किसी भी तरीके से। मैं आप लोगों को पूरा मैराथन क्लास दूंगा, जितना भी हो सकता है, जितना पूछा गया क्वेश्चन बार बार पूछा गया उसको रिपीट कराएंगे। प्लस जो पूछा जा सकता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। आप लोग इसको मत देखिए वीडियो हम आ रहे हैं, वीडियो पे नहीं आ रहे हैं। हम ऐसा सिस्टम, चूँकि हमारे पास लाइट की सिस्टम जो है थोड़ा सा ख़राब है, नहीं सेट हो पा रहा है, तो इसलिए मैं ऐसा सिस्टम दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन आप तक पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए टेंशन मत लीजिए। और आप लोग देखिए सिर्फ क्वेश्चन, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं खोज करके लाया हूँ और दे रहा हूँ, जो आने वाला है, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हम वीडियो को आपको इतना बेहतरीन तरीके से देंगे, इतने अच्छे तरीके से याद करा देंगे कि आप लोग जो है कंपटीशन को बीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कैसे क्या है क्वेश्चन। हमने मूल मात्रक या मूल राशियां या मात्रक से संबंधित अभी क्वेश्चन चल रहे थे, तो मात्रक दो जरूर पूछ लिया था। कुछ मात्रक बचे हैं उनको भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए विद्युत धारा का मात्रक हमने पिछले भी वीडियो में बता चुके हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन देखिए, इससे और रिलेटिव क्वेश्चन बता देते हैं। विद्युत एम्पियर यानी विद्युत धारा कौन सा, यानी सदिश राशि का अदिश राशि है, तो विद्युत धारा अदिश राशि है, ठीक है। यह वेक्टर नियमों का पालन नहीं करता है, इसलिए विद्युत धारा जो है अदिश राशि है, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या है? एम्पियर है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ओम, इसका प्रतीक इस तरह से ओम लिखते हैं, ठीक। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब जो विद्युत चालन में जो सहायक कम हो, यानी विद्युत धारा जब प्रवाहित ना हो सही से, विद्युत धारा रुक रुक के प्रवाहित हो, कोई ऐसा तार हो जिसमें धारा सही से नहीं बहती, जैसे अभी लोहे का तार हो उसमें धारा सही से नहीं बहती, यानी लोहे के तार का प्रतिरोध अधिक होता है। तो किसका प्रतिरोध कम होता है? तो चांदी का तार, अगर चांदी होगा, चांदी में सबसे कम प्रतिरोध होता है। सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। तो लोहे का तार यानी चांदी के अलावा कोई भी तार होगा तो उसमें जो है धारा बहुत कम प्रवाहित होगी, यानी उसमें प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तो सबसे अच्छा सुचालक क्या माना जाता है? तो चांदी माना जाता है, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे अच्छा चालक कौन होता है। तो देखते हैं ऊष्मा। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी। कैलोरी, देखिए ऊष्मा का मात्रक कैलोरी। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम, ठीक है। कूलाम। विद्युत आवेश, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश देखिए, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, दो होते हैं। तो आवेश पर कितना धनात्मक, दो प्रकार के आवेश होता है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। धनात्मक आवेश का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। देखिए ये आवेश होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन, देखिए ये इसमें विद्युत धन आवेश, ऋण आवेश पर क्या होता है? वहाँ पर माइनस लगेगा। 1 पॉइंट सेम टू इतना रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस लगता है, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम में कन्फ्यूजन मत करिएगा, दोनों पर सेम आवेश होता है, बट एक धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है, ठीक है। तापमान, ताप का मात्रक क्या होता है? देखिए ताप का, देखिए ये सब क्या है? ये सब एसआई प्रणाली है। क्या है? एसआई प्रणाली है। इसमें सीजीएस प्रणाली आपका नहीं है, एसआई प्रणाली है। तापमान, ताप का मान का देखिए दोनों मात्रक होता है। तापमान का डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। दो मात्रक होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये केल्विन जो है आपका एसआई मात्रक है,
क्या है, एसआई मात्रक, केल्विन। देखिए ये एसआई मात्रक है, ठीक। और ये कौन सा मात्रक है, सीजीएस है। क्या है, सीजीएस प्रणाली में है। इसको ध्यान में रखिएगा, एक सीजीएस प्रणाली है, एक एसआई प्रणाली है, या डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, ठीक है। ध्वनि तीव्रता, ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। क्या होता है, डेसिबल। ये बहुत बार पूछा गया है कि डेसिबल किसका मात्रक है, तो ध्वनि तीव्रता का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, फिर बता दे रहे हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या, देखिए पहला मात्रक आप जूल होगा। क्या होगा, जूल होता है, ठीक, जूल। और मात्रक क्या होगा इसका, इसका और क्या मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक। देखिए सीजीएस प्रणाली और इसमें दोनों होता है, तो इसका सीजीएस, ये एसआई प्रणाली है। क्या है, एसआई प्रणाली। सीजीएस प्रणाली इसका क्या होगा, सीजीएस प्रणाली अर्ग होता है, ठीक है। क्या होता है, अर्ग। क्या होता है, अर्ग। तो यहाँ पर 1 जूल बराबर कितना मान होता है अर्ग में, तो 10⁻7 अर्ग होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 1 जूल बराबर कितने अर्ग के, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक। फटाफट देखते जाते हैं हम लोग। नाभ की ऊर्जा, अब यही आता है नाभ की ऊर्जा। ऊर्जा के और मात्रक पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, आप देखिएगा, उसमें मिलेगा कि वाट सेकेंड, वाट घंटा, हाँ, किलो वाट घंटा, ये किसका मात्रक है, ये ऊर्जा, जूल कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। नाभ की ऊर्जा, नाभ की ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों नाभ की ऊर्जा का जो मात्रक होता है, चूंकि ऊर्जा देखो ये भी है, ऊर्जा वो भी है, लेकिन नाभ की ऊर्जा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। धारिता का मात्रक क्या होता है, धारिता का, देखिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर चूंकि नाभिक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, ऊर्जा का मात्रक यहाँ पर नाभिकी है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। धारिता, धारिता का मात्रक क्या होता है, धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे होता है, ठीक है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे, ठीक। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, चुंबकीय प्रेरण। देखिए चुंबकीय प्रेरण का मात्रक आपको हमेशा याद रखिएगा, ये चुंबकीय प्रेरण का मात्रक गॉस होता है। क्या होता है, गॉस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेरकत्व, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। क्या है, हेनरी। हेनरी ने इसका खोज किया था, इन्हीं के नाम पर हेनरी रख दिया गया, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। एक इसका मैक्सवेल होता है, दूसरा वेबर होता है, वेबर, वेबर, और दूसरा मैक्सवेल, मैक्सवेल, ठीक है। तो दोस्तों देखिए चुंबकीय, ये सभी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, या तो कोई न कोई एक जरूर इसमें से, इन चारों में से एक जरूर आ जाता है। धारिता का मात्रक फैराडे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का गॉस, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर या मैक्सवेल। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है, क्या, चुंबकीय तीव्रता का मात्रक, देखिए ये थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान में रखिए। ऑस्टेन लोरी के अनुसार पे बना है, तो आर्स्टेड होता है, आर्स्टेड, आर्स्टेड, ये देखिए आर्स्टेड, ठीक है, आर्स्टेड। इसका मात्रक क्या होता है, चुंबकीय तीव्रता का आर्स्टेड। देखिए यहाँ चुंबकीय प्रेरण है, यहाँ चुंबकीय तीव्रता है, ठीक है। और यहाँ ऊपर आगे ध्वनि तीव्रता है, ध्वनि की तीव्रता का डेसिबल होता है, ठीक है। तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती पूछते हैं, तो डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। तो हम और आगे देखते हैं क्या मात्रक होता है। देखिए दोस्त, विभव, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो विभव और विभवांतर यानी जब कोई धारा बहती है तो उनके दो क्षेत्रों के बीच विभव और विभवांतर होता है, ठीक है। तो विभव और विभवांतर का मात्रक आप पढ़े होंगे, तो क्या हो सकता है, विभव विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। तो देखिए दो सिरों के बीच, यानी विभव, दो सिरों के बीच जो विभवांतर आता है, विभव का जो अंतर होता है उसे हम विभवांतर या विभव कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है,
हर्ष होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र, इधर क्या था, चुंबकीय फ्लक्स था, हाँ चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय प्रेरण था, चुंबकीय फ्लक्स था, चुंबकीय तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। दोस्तों इग्नोर मत कीजिएगा, वीडियो को अच्छी तरीके से आप लोग देखते रहिएगा, ध्यान से देखिए। विद्युत ऊर्जा का मात्रक, देखिए एक ऊर्जा यहाँ पर आपने नाभिकीय ऊर्जा, तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इसके बाद आता है आपका विद्युत ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा है। क्या है, वाट घंटा, वाट घंटा। ऊर्जा का मात्रक हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि वाट घंटा, वाट सेकेंड, किलोवाट घंटा, तो ये सब क्या होते हैं, ऊर्जा के मात्रक होते हैं। ठीक है, तो ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक आपका वाट घंटा। ठीक, ज्योत इसका मात्रक आप इसके बाद ज्योति फ्लक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। क्या होता है, ल्यूमेन होता है। क्या होता है, ल्यूमेन। ठीक, इसके बाद आपका है ये देखिए प्रदीप्त घनत्व। क्या, प्रदीप्त घनत्व का मात्रक लक्स होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये तीनों, ये चारों पूछे जाते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की तीव्रता, फिर आ गए देखिए प्रकाश की तीव्र, इधर था किसकी तीव्रता, यानी यहाँ पर ध्वनि की तीव्रता थी, यहाँ पर चुंबकीय तीव्रता और स्ट्रेंड है, यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक है फोटान होता है। क्या होता है, फोटान। फोटान क्या है, फोटान का मतलब ये जो होता है, ये प्रकाश जो है जब बंडलों में चलते हैं, हाँ बंडलों में या पैकेटों के रूप में चलते हैं, तो इसको, इसकी खोज फोटान ने किया था, इसीलिए इसका नाम फोटान दे दिया गया। दाब, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल। और दूसरा मात्रक क्या करना है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल से निकाल लो। दाब का मात्रक, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल का मात्रक न्यूटन, और ये हो जाएगा, ये भी पूछा गया, न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर मात्रक दूसरा हो जाएगा, एक पास्कल है, दूसरा न्यूटन प्रति मीटर। श्यानता का मात्रक क्या होता है, श्यानता, श्यानता का मात्रक ये भी बहुत पूछा गया है, पॉइज होता है। क्या होता है, पॉइज होता है। ठीक है, श्यानता का मात्रक पॉइज होता है। दीप्ति का मात्रक क्या होता है, दीप्ति, दीप्त का मात्रक लैम्बर्ट होता है। ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं और आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, सही नहीं कर पाएंगे, गलत कर लेंगे। आप लोग वीडियो को इग्नोर मत करिएगा, देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कठोरता, किसी चीज़ की कठोरता का मात्रक पूछा जाता है। कठोरता का मात्रक देखिए मोह होता है। क्या होता है, मोह। ठीक है, इसको ऐसे रखिएगा कि इस कठोरता चीज़ से कितना मोह आपका है। ठीक है, तो जैसे हीरा सबसे कठोर है, उससे सबसे ज़्यादा मोह उससे होता है, लोगों को सबसे महंगा चीज़ है। समुद्री चाल का मात्रक क्या तो है, यानी समुद्री चाल किस में नापी जाती है, समुद्री चाल नाट में या नाटिकल में नापा जाता है। नाट या नाटिकल, ठीक है, नाटिकल दूरी या नाट में लिखा जाता है। और गहराई जो होती है, उसकी गहराई किस में नापी जाती है, फैदम में नापी जाती है। किस में नापी जाती है, फैदम में नापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई किस में नापी जाती है, डाप्सन में नापी जाती है। किस में नापी जाती है, डाप्सन में नापी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो ओजोन की मोटाई होती है डाप्सन में मापी जाती है। तो दोस्तों हम पिछली वीडियो में भी यूनिट दिए, मात्रक दिए हैं, इसमें भी दिए हैं। आगे चलते हैं, आगे आपको हम पढ़ाते हैं फिजिक्स में और क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी पूरा करना है। कम से कम एक हज़ार क्वेश्चन का क्यूज है, हमें 1000 क्वेश्चन फटाफट दे देना है। 30 तारीख तक आप लोगों को फिजिक्स में, फिजिक्स और केमिस्ट्री से मिलाकर 1000 क्वेश्चन पूरा कर देना है। ठीक है, इसके बाद हम बायो पढ़ाएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 1000 क्वेश्चन आपका पूरा करके फिर बायो चलते हैं। तो हम चलते हैं सदिश अदिश राशियां देखते हैं। ठीक है, सदिश राशियां अदिश राशियां क्या हैं, सदिश राशि तथा अदिश राशि क्या है। सदिश राशियां तथा अदिश राशियां, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सदिश अदिश राशियां। ठीक है, सदिश कौन सी सदिश राशियां, कौन सी अदिश राशियां हैं। तो सदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी आवश्यकता होती है। क्या होती है, दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा प्लस परिमाण। अब दोस्तों
परिमाण क्या है, दिशा क्या है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। दिशा मतलब किसी चीज को कार्य करने के लिए जब दिशा का भी इंगित हो, दिशा भी उसमें इंगित हो जाए या दिशा का आकलन हो जाए, तो वहां पर आपका सदिश राशि होता है। ठीक है, तो परिमाण उसके साथ साथ परिमाण भी, जैसे अभी 5 मीटर लिखा जाए तो दोस्तों 5 मीटर केवल परिमाण हो गया, इसमें दिशा नहीं है। 5 मीटर आप क्या मानोगे क्या नहीं मानोगे, इसका यूनिट तो लिख उठा 5 मिनट, 5 मीटर यानी 5 मीटर लंबाई होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें दिशा नहीं है, अगर उत्तर दिशा कह दिया, दक्षिण दिशा कह दिया, या ऊपर की ओर या नीचे की ओर कह दिया जाए तो ये क्लियर हो जाता है। तो इसके साथ दिशा भी जुड़ जाएगी तो सदिश राशि होगा। अन्यथा सिर्फ 5 मीटर लिखा जाए या 5 किलोग्राम लिखा जाए तो ये क्या होगी, अदिश राशि होगी। तो किलोग्राम, आपका किलोग्राम क्या है, अदिश राशि है। मीटर यानी लंबाई है, लंबाई क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, इनमें परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है। इनके साथ परिमाण तो लग गया, 5 लग गया, 5 यही अंकमान हो गया यानी परिमाण हो गया। तो इस तरह से जिसमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण, दिशा नहीं होता, केवल परिमाण होता है। क्या होता है, केवल परिमाण होता है, उसे अदिश राशि। और जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशियों में देखिए, जैसे छोटी सी देख लीजिए आप लोग, जैसे स्थिति है, स्थिति बहुत कई बार पूछा गया, स्थिति, विस्थापन, विस्थापन, वेग, त्वरण, 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 संवेग, आवेग, 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 बल, बल, ये स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, बल, बल। और क्या हो सकता है, जैसे देखिए विद्युत धारा अदिश राशि है, इसमें हम अभी भी लिख दे रहे हैं विद्युत धारा, कई बार पूछा जाता है विद्युत धारा कैसी राशि, अदिश राशि है। और इसमें देखिए भार, बल और भार दोनों का मात्रक हमने पीछे बता चुके हैं, दोनों का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। विद्युत धारा अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है। ठीक, अदिश राशि है। और क्या, द्रव्यमान, आपका द्रव्यमान अदिश राशि है, जबकि यहाँ भार है, द्रव्यमान में अंतर, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। ये सदैव नीचे की ओर लगता है, ये द्रव्यमान ये चारों दिशाओं में हो सकता है, ये इसमें दिशा नहीं होती, इसमें दिशा सदैव नीचे की ओर लगता है, इसीलिए ये सदिश राशि है। द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, कार्य हो गई, शक्ति हो गया, शक्ति हो गया, ऊर्जा हो गया, हाँ, ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं। विद्युत धारा है, देखो यहाँ विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब क्या है, सदिश राशि हैं। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ये सब क्या है, सदिश राशियां हैं। क्या है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ये सब क्या है, सदिश राशियां हैं। और इसमें आप और ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, जैसे और आप बल आघूर्ण आपका सदिश राशि होगा, बल आघूर्ण। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, बल, भार, भार, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, बल, आघूर्ण, तो इसी में से लगभग आ जाता है इतने में। इसको इतना ध्यान रखिए, बहुत और सारे हैं लेकिन सभी याद रखना मुश्किल, ये सब इम्पोर्टेंट है। कभी कभी भार पूछा, कभी बल पूछा, कभी आवेग, कभी संवेग, कभी चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या बल आघूर्ण, यही सब पूछ लेता है। सबसे ज़्यादा अदिश राशियों में से पूछता है, विद्युत धारा को पूछता है, कार्य को, शक्ति को, ऊर्जा को, ये सब ज़्यादा एग्जाम्पल देते हैं। कोण है, कोण कौन सी राशि है, कोण, कोण अदिश राशि है। और आपका ताप है, ताप अदिश राशि है। दाब क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, घनत्व क्या है, घनत्व आपकी अदिश राशि है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सब अदिश राशियां हैं। क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल आपकी अदिश राशि है। तो इस तरह देखिए विद्युत धारा, द्रव्यमान, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, कोण, ताप, दाब, घनत्व, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ये सब अदिश राशियां हैं। चाल, आयतन, सब ये सब अदिश राशियां हैं। चाल, आयतन, ये सब अदिश राशियां हैं। ठीक, विद्युत विभव, एक ये भी बहुत पूछा जाता है, विद्युत विभव, विद्युत विभव आपका
अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत विभव, यहाँ विद्युत धारा है, विद्युत विभव दोनों जो है क्या है, अदिश राशियां हैं। विद्युत धारा विद्युत विभव दोनों जो है अदिश राशियां हैं। ठीक है, चाल बेग देखिए, चाल और बेग कभी कभी पूछा जाता है। चाल बेग दोनों का मात्रक क्या है, मीटर है, दोनों का मात्रक मीटर होता है, लेकिन चाल अदिश राशि है, बेग सदिश राशि है। ठीक है, इसी तरह से स्थिति और स्थिति है, स्थिति स्थिति क्या है, ये सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, ये स्थिति यानी स्थिति पोजीशन को बताती है, ये सदिश राशि है। ठीक है, चाल बेग का मात्रक क्या है, मीटर है, स्थिति क्या है, सदिश राशि है। ठीक, इस तरह से बेग चाल हो गया। तो इसमें आप विस्थापन क्या है, विस्थापन यानी अंतिम प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का मात्रक भी मीटर होगा, क्या होगा, मीटर होगा, विस्थापन मीटर। ठीक, तो इस तरह से इनका भी मात्रक मीटर हो गया। यानी त्वरण वेग क्या है, एकांक समय दर विस्थापन दर को वेग कहते हैं, एकांक समय विस्थापन दर को वेग कहते हैं। एकांक समय में हुए विस्थापन दर को वेग कहते हैं। ठीक है, वेग आपका सदिश रहा। त्वरण, त्वरण क्या है, एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण देखिए, त्वरण क्या है, सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि है। त्वरण, त्वरण शून्य भी हो सकता है, क्या हो सकता है, शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, शून्य भी होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है, जबकि आपका जो सदिश होता है, सदिश भी शून्य होता है, ये सदिश भी शून्य हो सकता है। और अदिश चाल जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन आपका जो तय की गई दूरी जो होता है, विस्थापन और दूरी दोनों का मात्रक मीटर होता है। दूरी, दूरी का मात्रक भी मीटर होता है। ठीक, बी जो मीटर होता है वो शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। ठीक है, शून्य नहीं होता है दोस्तों, इसको जानते रहिए। विस्थापन मीटर है, ये शून्य हो सकता है। ठीक है, शून्य हो सकता है, बराबर शून्य हो सकता है, लेकिन ये जो दूरी होती है वो शून्य कभी नहीं होता है। ठीक, इस तरह से वेग, वेग आपने देखा, विस्थापन देखा आपने, त्वरण देखा, तो त्वरण और विस्थापन दोनों सदिश राशियां, वेग भी सदिश राशियां हैं। ठीक है, तो इसी के अनुसार पर न्यूटन ने अपने गति विषयक नियम दिए थे। क्या दिए थे, न्यूटन गति विषयक नियम। नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। आज बस यही इतना ही दोस्तों, आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हम और तेज़ी से और आगे बढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है, तो आज हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद साथियों।